हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम झारखंड का आधुनिक इतिहास, उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे उसे आज करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। जब अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश हुआ उसके संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ। ठीक है, आपको ये बताना है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का आक्रमण सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना होगा। ऑप्शन ए सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग या फिर संथाल परगना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंहभूम, यानी ऑप्शन ए सिंहभूम से ही 1767 में अंग्रेज़ों का झारखंड में आगमन हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेज़ों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे, यानी जब अंग्रेज़ सिंहभूम में प्रवेश किए उस समय यहाँ पे किसका किसका राज था ये आपको बताना है। धाल राजाओं का धालभूम, यानी कि धालभूम में धाल राजा थे, पोरहाट में सिंह राजा थे और कोल्हान में हो राजा थे। तो आपको बताना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है कि यहाँ पे प्रमुख राज्य कौन से थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि धाल राजाओं का धालभूम था, सिंह राजाओं का पोरहाट था और हो लोगों का क्या था, कोल्हान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था। ये आपको बताना है कब आक्रमण हुआ था सिंहभूम पे। 1765 ईस्वी में, 1766, 1767 या फिर 1768। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1767। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घाटशिला के महल पर अंग्रेज़ों का कब्जा कब हुआ। ये आपको बताना है कि अंग्रेज़ों का कब्जा घाटशिला महल पे कब हुआ था। 5 जनवरी 1767, 22 मार्च 1767 या फिर 25 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च 1767। धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया था। जगन्नाथ ढाल, नींबू ढाल, सिद्धू ढाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जगन्नाथ ढाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए। यानी कि आपको बताना है कि किस नदी के किनारे पर हो और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई और उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। दामोदर नदी, बराकर नदी या स्वर्णरेखा नदी या फिर दोरो नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोरो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। यानी कि हो कब आत्मसमर्पण कर चुके थे ये आपको बताना है। 1834 ईस्वी, 1837 ईस्वी या फिर 1841 या फिर 1868। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1837 ईस्वी। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर अंग्रेज अपने अधीन कर, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज के बाद यहाँ पे अधिकारी होगा। यानी ये सवाल हो जाएगा, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ, अधिक की जगह क्या होगा, अधिकारी। ठीक है,
ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया, यानी कि कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ये आपको बताना है किस वर्ष, 1837, 1871, 1873 या फिर 1933। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1837। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र के अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया? ये आपको बताना है कि कोल्हान में कब अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। यहाँ पे कोल्हान क्षेत्र पर हो जाएगा। 51 वर्ष, 62 वर्ष या 72 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे पूछा गया कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान में अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। 51 वर्ष के बाद या फिर 62 वर्ष के बाद या फिर 72 वर्ष के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष के बाद, यानी 72 वर्षों के बाद अंग्रेज़ों को कोल्हान क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था अंग्रेज़ों ने। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1737-38, 1771-72 या फिर 1781-82 या फिर 1789-90। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1771-72। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1770 में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? किसने चेरो राजा की हत्या करके उस हत्या की थी? ये आपको बताना है। चेतमा की लड़ाई में, किस लड़ाई में? चेतमा की लड़ाई में किस राजा की हत्या हुई थी? जय कृष्ण राय, मेदिनी राय या फिर चित्रजीत राय या फिर जयनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय कृष्ण राय। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है, सत्य कथन बताना है। 1771 ईस्वी में केमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय था, यानी कि चित्रजीत राय था, ये बताना है। चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सत्य है कि पलामू किले पर केमक ने 1771 में अधिकार कर लिया था और उस समय वहाँ का राजा चित्रजीत राय था और चित्रजीत राय और जो जयनाथ सिंह थे वो भागकर रामगढ़ चले गए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। 1772 में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और थॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना की हार हुई। इस युद्ध में सर्जेंट पवेलियन मारा गया जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। रंका किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। या फिर 1 जुलाई 1771 को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कथन गलत है कि जयनाथ सिंह मारा गया। इसके अलावा ऑप्शन ए भी सही है, ये भी सही है और डी भी सही है। ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? ठीक है, कौन था आपको बताना है यहाँ का राजा। दुर्जन साल, एनी शाह, दर्पनाथ शाह या फिर रघुनाथ शाह। तो कौन था यहाँ का राजा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दर्पनाथ शाह। जब अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ छोटा नागपुर में तो उस समय दर्पनाथ शाह यहाँ का राजा था।
1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? 12,000 रुपये, 36,000 रुपये, 41,000 रुपये या फिर 51,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12,000। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? पंचेत, रक्सेल, चेरो या फिर रामगढ़। तो किसके द्वारा सबसे अधिक विरोध किया गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, रामगढ़। यानी अंग्रेजों को सबसे अधिक विरोध का सामना रामगढ़ के राजा से करना पड़ा था। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? फर्गुसन, केमक, विल्किंसन या फिर कुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केमक। निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तेज सिंह, हेमंत सिंह, मुकुंद सिंह या फिर कामाख्या नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। 1772 में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? यानी रामगढ़ जिला कब बना था, ये आपको बताना है। 1771 ईस्वी, ये नहीं होगा, 1771 ईस्वी, 1772 ईस्वी या फिर 1773 ईस्वी या फिर 1774 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध से पूर्व हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी किस युद्ध से पहले अंग्रेजों का आगमन संथाल परगना में हो चुका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? अर्जुन सिंह, भूखन सिंह या फिर विक्रम सिंह या फिर राम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विक्रम सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? सरायकेला, जमशेदपुर, चाईबासा या फिर चक्रधरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरायकेला। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? 1767 ईस्वी में या फिर 1770 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1821 ईस्वी में। किस वर्ष संपर्क हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1770 ईस्वी में। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि खरसावां राज्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र के द्वारा। अंग्रेजों के साथ विधिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था खरसावां के साथ? 1793 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में या फिर 1901 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशकों का समय लगा? यानी झारखंड में प्रवेश करने में अंग्रेजों को कितने दशक का समय लग गया? 5 दशक, 7 दशक, 8 दशक या फिर 10 दशक। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। तो कितने दशक लग गए अंग्रेजों को यहाँ पे प्रवेश करने में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 दशक, ऑप्शन बी। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का या फिर मुगलों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रदान की? विल्किंसन, रॉबर्ट ब्राउन, फर्गुसन या फिर केमक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए क्लीवलैंड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी केमक या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने पहाड़ी असेंबली की स्थापना की थी। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? विल्किंसन, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन या व्हिटले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चैपमैन या फिर व्हिटले। ठीक है, तो झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक। दोस्तों, ये था आज का क्वेश्चन। इसमें कुल 30 प्रश्न थे और यहाँ पे हम लोगों ने झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश के समय से जितने सारे क्वेश्चन हो सकते थे हम लोगों ने किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले JSSC के, CGL, JPSC और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।